लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन में है जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट अभी ही नहीं आया, ये पहले से लेकर चलता आ रहा है, लेकिन एकदम से इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई। कुछ लोगों ने इसको समझा, देखा और इसको एकदम से लोगों के सामने रख दिया, और जो सामने रखा वो बहुत गलत तरीके से रखा गया। कुछ ऐसा बताया गया कि आपके पास एक जिन है और आप मांगिए और वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। हाँ, ये पॉसिबल है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आगे कुछ और बातें हैं जिनमें आपको बहुत कंसंट्रेट करना होगा। सबसे पहली चीज, आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों को मिलकर बना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन। पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझिए। साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स में ये प्रूव कर चुके हैं कि आपके दिमाग से ब्रेन वेव्स निकलती है जिनकी वाइब्रेशन होती है और जो आपको इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके ब्रेन से कैसी वेव्स निकल रही है। मान लीजिए कोई रेडियो किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है, मान लीजिए वो 98.7 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून है, तो कोई चैनल चल रहा है। उसके बाद वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होता है तो कोई दूसरा चैनल चल रहा है। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपकी जीवन में होनी शुरू होगी, और उसी तरह से अगर आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो उसका उल्टा होगा। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है, इसमें यह भी है कि आपको लॉ ऑफ एक्शन का भी यूज करना है। अब लॉ ऑफ एक्शन क्यों? मैं यहाँ पे एक्शंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीक्रेट में इसकी बात नहीं की गई। उन्होंने इसे इस तरह से दिखाया कि एक शॉर्टकट है किसी भी काम को करने के लिए, और आपको पता है हमारा दिमाग जहाँ पे शॉर्टकट दिखता है वहां पे बहुत जल्दी भागता है। हमारे दिमाग की ये आदत है। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपके एक्शंस अपने आप हाई हो जाएंगे। देखिए, जब आप कोई विचार बनाते हैं, जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो वो सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं जाता, वो आपकी बॉडी में जाता है, वो आपके एक एक नर्व सेल में जाता है, वो आपकी एक्शंस को बनाता है, आपके एटीट्यूड को बनाता है, आपके एक्शंस को बनाता है, और फिर आपका रिजल्ट बनता है। एक बार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंच जाएगी, तब आप ना चाहते हुए भी उस हिसाब से काम करने लगेंगे। अगर आपने स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ी है तो उन्होंने उसमें एक बात कही है कि अगर आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो अपने दिमाग की ऊर्जा, अपने शरीर की ऊर्जा और अपने कण कण की ऊर्जा उसको पाने में लगा दीजिए। इस चीज को स्वामी विवेकानंद भी प्रूव कर चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्वामी विवेकानंद एक बार जर्मन में थे, और आपको ये पता होगा वो बहुत ही महान थे, उनका दिमाग बहुत ही शार्प था। वो सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुके थे। सब कॉन्शियसनेस से ऊपर आता है सुपर कॉन्शियसनेस, वो वहां तक पहुंच चुके थे। वो जर्मन में थे, अपने एक दोस्त के घर में रुके हुए थे। उनके दोस्त ने उनसे कहा कि ये बुक मुझे समझ नहीं आ रही है। तब स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप ये बुक मुझे दे दीजिए और मैं 1 घंटे में इसको सब कुछ समझ के आपको बता दूंगा। तब उनके दोस्त ने कहा कि ये तो जर्मन में है और आपको जर्मन नहीं आती। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, बस आप बुक मुझे दे दीजिए। स्वामी विवेकानंद उस किताब को अपने हाथ के बीच पकड़े हुए 1 घंटे तक बैठे रहे, और 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा, मैंने इस बुक को पूरी तरह समझ लिया, ये कुछ खास नहीं है। और उनका दोस्त इस बात से बहुत चिढ़ गया कि वो ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस बुक को खोला तक नहीं और आप कह रहे हैं इस बुक में कुछ खास नहीं है, ये कैसा मजाक है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप इस बुक में किसी भी पन्ने से मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। और स्वामी विवेकानंद ने हर एक पन्ने की एक एक लाइन पूरी डिटेल में उसको समझा दी, क्योंकि उसे जर्मन समझ आती थी। लेकिन फिर वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि ये संभव है हमारे दिमाग की शक्ति से। तो अब मैं आपको कहता हूं
कि किसी भी चीज को विदाउट एक्शन मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है, लेकिन वो आज के टाइम पे हमारे लिए इतना आसानी से मैनिफेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कई सालों का मेडिटेशन, आपको कई सालों तक अपने दिमाग को वर्किंग में रखना पड़ेगा। वो एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है जहां पे आपको पहुंचना होगा। हम मैक्सिमम इंसान अगर कहीं पहुंच पाता है, कहीं सक्सेसफुल बन पाता है, तो वो सबकॉन्शियसनेस तक पहुंचता है। सुपर कॉन्शियसनेस तक आज के टाइम पे कोई भी नहीं पहुंच पाता। वो पुराने साधु संत पहुंच पाते थे, क्योंकि उनकी दिनचर्या वैसी थी, उनके काम वैसे थे, उनके मंत्र वैसे थे। आज अगर आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, असली स्वरूप की तरफ मुड़ना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को जगाना पड़ेगा। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इसके लिए तैयार नहीं है। और अगर आप सच में एक्शंस के साथ, अगर आप चाहते हैं आप एक्शंस के साथ किसी चीज को मैनिफेस्ट करें, तब आपको सबकॉन्शियस लेवल पे सोचना होगा। सुपर कॉन्शियस लेवल को एक बार साइड में रख दीजिए और एक्शंस पे आइए। जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे होंगे तो आप हाई वाइब्रेशन एक्शंस लेंगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आप एक्शंस ना लें, क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। आप अभी किसी अपनी बुरी आदत को सामने रखिए, वो कैसे बनी, सोचिए उस बारे में। आपने उसको एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, और वो आपके दिमाग में बैठ गई। और आज आप नहीं भी चाहते तब भी वो आपसे हो जाता है। एक्शंस हो रहे हैं, नोटिस कीजिए। आप नहीं चाहते फिर भी वो हो रहा है ना। वैसे ही होगा जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में हाई वाइब्रेशनल में कोई बात चली जाएगी। जैसे आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो ना चाहते हुए भी आपका हर एक्शंस वैसा ही होगा जो आपको अमीर बना सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये आज इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे सक्सेसफुल लोग कहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन, इन दोनों चीजों को मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना। और अगर विदाउट एक्शन की बात करते हैं तो वो सुपर कॉन्शियसनेस में चला जाता है। वो सुपर ह्यूमंस की बात है, उनको छोड़ दीजिए। अगर करना भी है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इस दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। सोशल मीडिया, दुनिया की ये जो नेगेटिव बातें, इनसे दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए पुराने लोग जाके जंगलों में सालों तक तपस्या करते थे। ये रीजन था, क्योंकि वो कट ऑफ हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रिक करना होगा कि वो वैसे ही एक्शंस ले, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके एटीट्यूड में जाता है, वो आपकी फीलिंग बनती है, और तब आपके वैसे ही एक्शंस चलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया आपकी बुरी आदत का। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझते हैं। अपनी वाइब्रेशन पे काम कीजिए, एक्शंस लीजिए, और बहुत ही जल्दी उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। किसी भी धोखे में मत रहिए। अगर आपने सीक्रेट को सुना तो उसको पहले चेक कीजिए कि क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। ये सब कुछ काम करता है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया उस तरह से काम नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे और वो आपके डोर के बाहर आपको मिल जाएगा। नहीं, आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, फिर आप उनको फॉलो करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और जहां पे विदाउट एक्शन की बात आती है वहां पे सुपर कॉन्शियसनेस होती है। वो एक अलग लेवल है, उसको साइड में रखिए। और अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको आज से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी।